पीछे आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? इसका नाम कभी सीमा, कभी तो फिर कभी सरस्वती। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि इसका नाम क्या है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि आखिर ये लड़की कौन है। जैसे कि राहुल गांधी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मीडिया के सामने पूछ रहे हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। दरअसल यहाँ पर असली मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा बीजेपी से ये सवाल पूछा है कि ये लड़की जो कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार वोट डाल चुकी है, आखिर ये लड़की कौन है। और यहाँ पर इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि ये लड़की जो आप देख रही हैं, ये ना तो हरियाणा से है और ना ही इंडिया से है। दरअसल ये ब्राजील की एक मॉडल है। और यहाँ पर राहुल गांधी का सवाल यही है कि अगर ये ब्राजील से है तो इसने हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार वोट कैसे डाल दी। यानी कि यहाँ पर मुद्दा वोट चोरी का है, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, अरे सुनने की आदत डालो भाई। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसका नाम रखा गया एच फाइल्स। और वहां पर उन्होंने वो सारी की सारी बातें करी है और उन सारी की सारी बातों को एक्सपोज किया है कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट चोरी की जा रही है। और राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर करीब 25 लाख की वोट चोरी हुई है। अब देखिए, ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका फोटो यूज कर अलग 12 बूथों पर 22 बार वोट डाली गई है। और इसी के साथ राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम की पुरानी वीडियो को चलाते हुए इस बात को एड्रेस किया कि आखिर ये कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रही हैं। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। पूरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी ने और भी लोगों को स्टेज पर बुलाया और उन लोगों से पूछा कि किस तरीके से उनकी वोटर आइडेंटिटी का जो मिसयूज है ये किया जा रहा है। अब देखिए, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी के इन एलिगेशंस के ऊपर कुछ इस तरह का रिएक्शन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा मुद्दा, कोई अच्छा पॉइंट को लेकर के जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी मजा आता है। लेकिन ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई पॉइंट ही ना हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। और राहुल गांधी पहले से ही इलेक्टोरल डेटा की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्स था। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? भैया वो पोलिंग बूथ था कि ओयो होटल है? तो इतना कुछ देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने डेटा के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन किया ही नहीं है, तो आखिर उनको इलेक्टोरल डेटा देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो वीडियो फुटेज को क्यों जारी नहीं कर रही है? और अब तो वीडियो फुटेज जारी की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। और अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन सारी की सारी एलिगेशंस के ऊपर कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स है कि वो इन सारी की सारी बातों को डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो देखिए, बात यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर किसी थर्ड पार्टी की है नहीं, बात यहाँ पर हो रही है वोट चोरी की। क्योंकि देखिए, अगर वोट को चोरी किया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप सभी लोगों का जो भरोसा है इसको चोरी किया जा रहा है। अगर आप किसी नेता को चूज करते हैं तो आप उसके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी तो जरूर देखते हैं, जिसकी वजह से आप उसको वोट देने के लिए जाते हैं। लेकिन जब सिस्टम अपनी मर्जी से किसी को चूज करता है तो वो आपके लिए नहीं काम करता है, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए काम करता है। वोट चोरी कर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी, बल्कि वो काम करेगी उस सिस्टम के लिए जिसने उसको वो कुर्सी दी है।